इसराइल पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाने का सोचे भी नहीं। कोई मैली आंख से देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल हमारी अपनी हिफाजत के लिए है। कौम ने अपना पेट काट कर न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम हासिल किया। जंग कोई मजाक नहीं, फेक न्यूज़ वाली चीज़ों को क्लियर करेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फेक क्लिप चलाया गया। गुमराहकुन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना जुर्म है। इंडिया NPT पर दस्तखत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा। इराक और ईरान में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन और तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के इक़दाम मुकम्मल। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। वज़ीर खारजा इसाक डार कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ 450 ज़ायरीन के इनखला की सहूलत फराहम की गई। आज 160 पाकिस्तानियों को तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने वालों में ज़ायरीन ताजिर शामिल हैं। 152 तलबा को भी आज पाकिस्तान पहुँचाया जाएगा। पंजाब का 5335 अरब का सालाना बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम उजरत 40,000 रुपये करने की तजवीज़। तरक्यात के लिए 1240 अरब, तालीम 811 अरब, सेहत के लिए 630 अरब मुख्तस। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं सनत का पहिया चल रहा है तो गरीब का घर भी चल रहा है। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी, नून लीगी अरकान की जानिब से मरियम मरियम के नारे। माशरे के हर तबके की मुस्बत राय और काबिल तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे और इसे बजट में शामिल करेंगे। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के बजट इजलास से खिताब, कहा जीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाने पर खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। तेल अवीव और हैफा में जोरदार धमाकों से शहर तबाह और बर्बाद। कई मकामात को निशाना बनाया गया। अब तक 24 अफराद मारे गए, सैकड़ों जख्मी। ईरान ने इसराइल पर 370 मिसाइल्स और 100 से ज़ायद ड्रोन्स दाग दिए। मुतादिद शहरों में आग और तबाही के मनाजिर। इमारतें मलियामेट, हैफा पावर प्लांट को भी नुकसान पहुँचा। वस्ती इसराइल की बिजली मुनक़ता। इसराइली हुकूमत की शहरियों को शेल्टर में रहने की हिदायत। फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद। जर्मनी ने इसराइल, इराक, ईरान, उर्दन के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। तबरेज़ और तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर फ़ज़ाई हमले। अब तक 244 शहरी शहीद, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ये हमले अस्करी तंसीबात पर नहीं, इसराइल का टारगेट ख़वातीन और बच्चे हैं। इसराइल ने ईरान के मुक़द्दस शहर मशहद को भी निशाना बनाया। इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरान की जानिब से बड़ा इक़दाम। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान की पार्लिमान में NPT से अलहदगी इख्तियार करने के लिए बिल की तैयारी हो रही है। ईरान ताहाल तबाहकुन हथियार बनाने के खिलाफ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि जंग इसराइल ने शुरू की है, अगर हमले बंद ना किए गए तो तबाही और खूरेज़ी का दायरा वसी हो जाएगा। जंग खुद ब खुद रुक जाएगी अगर इसराइल मुआहदे करे। ईरानी आला ओहदेदार मोहसिन रज़ाई ने इंकशाफ किया कि इंतकाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अगले मराहिल ज़्यादा शदीद और ज़्यादा तबाहकुन हैं। ईरान की जानिब से हमले जारी रहे तो इसराइल बराह रास्त तेहरान पर हमला करेगा, जिसे हुक्म दिया जिम्मेदारी भी वही उठाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस की ईरानी अवाम को धमकी, बोले तेहरान की रिहायशी कीमत चुकाएंगे और जल्द चुकाएंगे।
ईरान का इसराइली खुफिया नेटवर्क पर बड़ा वार। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा अल बर्ज में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए। धमाका खेज मवाद, जदीद हथियार और इलेक्ट्रॉनिक आलात भी बरामद। एक और इसराइली जासूस इस्माइल फिक्री को आज सज़ाए मौत दी गई। इसराइली जौहरी प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा करार। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, इसराइल NPT का रुकन है और ना ही किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी ज़ाब्ते से मुंसलिक। इसराइल मशरक़ वस्ता में तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है। मगरबी ममालिक मशरक़ वस्ता को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए इसराइल के एटमी प्रोग्राम के खात्मे पर तवज्जो दें। पाकिस्तान के जौहरी असासे और प्रोग्राम सिर्फ अपने दिफा और अवाम के फ़ायदे के लिए हैं। हमारा किसी पड़ोसी के खिलाफ कोई तोसी पसंदाना मनसूबा नहीं। G7 इजलास, ईरान और इसराइल की जंग टॉप एजेंडा बन गया। दुनिया की बड़ी मौजूदा ताकतें जंग के लिए फौरी खात्मे पर मुत्तफिक। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा ने ट्रंप के जल्द अमन हो जाएगा के दावे पर सवाल उठा दिया। कहा, क्या ट्रंप इसराइल पर जंग रोकने के लिए दबाव डालेंगे या फिर खामोशी से जंग को अपने अंजाम तक पहुंचने देंगे। अमरीकी सदर की जानिब से कोई ठोस हिकमत अमली सामने ना आ सकी। रिपब्लिकन पार्टी का मकबूल जुमला, इसराइल को अपनी जंग लड़ने दें, किसी का साथ ना दें, मुश्किलात पैदा कर रहा है। खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी इजलास आज रियाद में होगा। ईरान इसराइल कशीदगी और खत्ते पर इसके असरात के हवाले से बातचीत की जाएगी। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद जासिम कहते हैं, ईरान पर इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को कशीदगी रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। फरीक़ैन तनाज़े को मजीद हवा ना दें वरना मामलात मजीद खराब होंगे। ईरान के हाथों इसराइल को डिजिटल महाज पर भी नाकामी। सिर्फ 48 घंटों में साइबर हमलों में 700% इजाफा। वज़ारत सेहत, दाखिला, दिफाई नेटवर्क्स, बैंकिंग निज़ाम, अस्पतालों का डाटा, एयरपोर्ट्स, शॉपिंग साइट्स और यूनिवर्सिटीज़ समेत इसराइल के अवामी और निजी डिजिटल सिस्टम्स ईरानी हैकर्स के निशाने पर एक के बाद एक साइबर हमला। हसास इदारे हिल कर रह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ, 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक पेशावर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज को हलाक किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 1 खवारिज जहन्नुम वासिल। हथियार, गोलियाँ, धमाका खेज मवाद बरामद। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर अहम फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तवानाई शोबे की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सरबराह मुक़र्रर। आलमी पेट्रोलियम मार्केट की सूरत हाल पर गहरी नज़र और मुमकिन बहरान से निमटने के लिए फौरी हिकमत अमली मुरतब करने का आज़म। मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। फिलहाल मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, फौरी बहरान का खतरा नहीं। कमेटी अरकान की ब्रीफिंग। सुरंग बनाकर अडियाला जाऊंगा और अपने लीडर को वापस लेकर आऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस बजट में सुरंग बनाने के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। सूबे का तरक्याती बजट 35% लैप्स हुआ है। 12 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 1 साल भी मुकम्मल बजट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि PTI का इकलौता फ्लैगशिप मनसूबा BRT आज तक मुकम्मल ना हो सका। BRT को हर साल 6 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। बजट पर वोटिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी से राब्ता। सब कैसर की पार्लियामेंट में राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। बजट पर वोट ना करने में PTI का साथ देने की पेशकश। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग बायकॉट में PTI का साथ दे। असद कैसर का मुकालमा। राजा परवेज अशरफ की PTI की पेशकश बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी। नॉन फाइलर्स को शहरी नहीं गुलाम बनाने की तैयारी। बैंक अकाउंट्स बंद, पैसे पर पहरा, आइन पर हमला। FBI और खुफिया एजेंसी अवाम को मुजरिम समझ लिया गया। कौमी असम्बली में कादिर पटेल की धुआंधार तकरीर। फाइनेंस बिल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कहा, यह भी लिख देते कि नॉन फाइलर्स सीधे नहीं लंगड़ा कर चलेंगे। समोसे नहीं खरीद सकते, ना ही रिश्ता ले सकते हैं।
स्टेट बैंक की जानिब से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% बरकरार। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है। स्टेट बैंक का कहना है कि मई में अफरात ज़र 3.5% तवक्कुआत के मुताबिक रही। गुज़िश्ता माह महंगाई में मामूली कमी देखी गई। नवाज शरीफ दिल हार गए। शहबाज शरीफ की नस्ल सियासत की ख्वाहां, हुकूमत सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार, तब्दीली नागुज़ीर है। साबिक़ वज़ीर असद उमर कहते हैं वज़ीर आज़म खुद लीड करें, तमाम जमातों को एक मेज़ पर बिठाकर कौमी बहरान का हल निकालें। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के मामले पर आईनी बेंच की समाअत। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अरकान पर पार्टी ज्वाइन करने की पाबंदी नहीं। 41 अरकान की पार्टी उम्मीदवार हैसियत मुस्तरद। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी। बेंच ने इलेक्शन कमीशन की हुदूद से मुतालिक सवालात उठा दिए। पानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से इनकार पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुलजिम ने खुद को बेगुनाह साबित करने के 2 मौके ज़ाया किए, तीसरा मौका न देने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का तफसीली हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा कि किसी मुलजिम के पास ये इख्तियार नहीं होता कि वो टेस्ट करवाने से इनकार करे, खास तौर पर जब वो इंसाफ के अमल का हिस्सा हो। अलीमा खान का अदालती निज़ाम पर शदीद एतराज़। पूरी दुनिया पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम देख ले। बानी पीटीआई की बहन कहती हैं 5 माह से जमानत की समाअत की इस्तदा कर रहे हैं मगर जज साहब सुनने को ही तैयार नहीं। मरियम नवाज की मर्जी से नहीं चलेगी, हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध की IG से इख्तलाफात की तरदीद। ज़िया हसन लंजार ने कहा कि पॉलिसी हुकूमत बनाती है, अमल दरामद पुलिस की जिम्मेदारी है। कराची का अमन अव्वलीन तरजीह है। IG मेरे मातहत हैं, कोई तनाज़ा नहीं। जराइम पेशा नासिर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसदाद मनशियात टीम फ़ाल है। गैंग वॉर का खात्मा। कराची पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाइयां, हलाकतें और गिरफ्तारियां। शाह लतीफ टाउन में मलिक का खौफनाक गैंगस्टर नवीद कुप्पी पुलिस मुकाबले में मारा गया। वसीला खू और सईद कालिया गैंग वॉर का अहम कारिंदा था। असलहा बरामद। अजमेर नगरी में मामा गैंग से मुकाबला। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 फरार। मुल्जिमान का ताल्लुक फैक्ट्रीज में लूट मार करने वाले गिरोह से है। कराची के इलाके DHA सिटी में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। दिन भर शदीद गर्मी के बाद कराची में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, बहरिया टाउन और गडाप में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। नॉर्थ नाज़िमाबाद, सुरजानी और नाज़िमाबाद में भी हल्की बारिश। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। सरकारी ऑयल लाइन से करोड़ों रुपए मालियत की मुनज़्ज़म तेल चोरी का इंकशाफ। इंतहाई मतलूब 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुतादिद अजला में मुकदमा दर्ज। पेट्रोल पंप मालिकान शामिल तफ्तीश। मुल्जिमान की जायदादें, नेटवर्क और माली लेन देन की तहकीकात जारी। सरगोदा में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पानी साफ नहीं, कचरा उठता नहीं। पाकिस्तान के हर जिले में पोलियो का वायरस मौजूद है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहते हैं पोलियो का वायरस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह गया है। अफगानिस्तान में पोलियो की भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। फिक्र सतानी है कि अफगानिस्तान पोलियो से पाक हो गया तो पाकिस्तान अकेला पोलियो से मुतासरा मुल्क ना रह जाए। हमने मिलकर मुल्क से पोलियो के वायरस को खत्म करना है। सिंध भर में मलेरिया केसेस में इजाफा। जनवरी से 15 जून तक मलेरिया के 55,878 केसेस सामने आए। कराची से मलेरिया के 462 केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सबसे ज्यादा जिला मलीर से मलेरिया के 180 मरीज सामने आए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का दूसरा ब्लैक बॉक्स भी मिल गया।
खबर रसां इदारे के मुताबिक ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। जहाज का पहला ब्लैक बॉक्स हादसे के अगले रोज मिल गया था। तैयारा हादसे में 241 मुसाफिर और जाए हादसा पर 5 डॉक्टर समेत 29 अफराद हलाक हुए थे। हादसे में सिर्फ एक मुसाफिर ही जांबर हो सका जो ताहाल जेर इलाज है। भारतीय ओपोजिशन जमात कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी नई दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सोनिया गांधी को मेदे के मसाइल का सामना है जिसका इलाज जारी है। FIH नेशंस कप का कुआलालंपुर में इनेकाद। पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फतह के साथ कौमी टीम ग्रुप में पहली पोजीशन पर। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। वज़ीर आला सिंध का बॉक्सर आलिया सोमरो के लिए दुबई टूर्नामेंट का स्पॉन्सरशिप का ऐलान। आलिया सोमरो बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वज़ीर आला सिंध की जानिब से आलिया सोमरो को 47 लाख रुपए का माली ताउन फराहम किया गया है। आलिया सोमरो कहती हैं, वज़ीर आला सिंध का ताउन मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने का जरिया है। और वफाकी दारुल हुकूमत में घुड़सवारों की निज़ाबाजी के रंगारंग मुकाबले। घुड़सवारों ने महारत दिखाई, शुरुका से खूब दाद समेटी। पाक फौज की तारीखी फतह पर सलाम पेश किया।